एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ बाबू को तैयार। सुबह उसको नहलाती हूँ, नहला के उसके बाद उसको कपड़े पहनाए और फिर आज मैंने उसको किया कंघी। और इसको कंघी करने के लिए इसके सारे सामान को फैला के रखना पड़ता है यहाँ पे। और सारा सामान मैं देती हूँ अपना पूरा मेकअप का, तब ये खेलता है। फिर इसका बाल बांधती हूँ, नहीं तो ये बाल बंधवाने में बहुत शैतानी करता है और बिल्कुल भी बाल बंधवाना नहीं चाहता, नहीं तो उठ कर भाग जाता है। फिर इसको मैंने अपना सारा सामान दिया और ये खेल रहा था और साथ साथ में मैं इसका बाल बांध रही थी। और इसका बाल बांधते बांधते मैं इससे बातें भी कर रही थी। फिर यहाँ पर मैंने इसका बाल बांध दिया और इसको काजल भी लगाना है, लेकिन पहले तो आँख में काजल लगाती थी मैं। फिर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें काजल लगाना मना कर रहे हैं आँख में, तो मैं आँख में काजल नहीं लगाती हूँ, बस टीका कर दे रही हूँ। तो अभी तो मैंने बस एक टीका किया इसको और फिर पाउडर लगा दिया, नहीं तो वो पूरा काजल को पूरे मुंह में अपने लगा लेता है और पूरा फेस ख़राब कर लेता है। इसलिए थोड़ा सा पाउडर लगा दो तो वो सेट हो जाता है। और यहाँ इसको तैयार कर दिया था मैंने और ये अच्छी तरीके से तैयार हो गया था। और फिर इसका सामान मैंने समेट के रख दिया था, तो एक गुस्से में यहाँ गुस्सा हो गया था और मेरे से बात नहीं कर रहा था। और ये देखिए कैसे ये उतर के भाग रहा है। फिर यहाँ मैंने कपड़े धोए, मशीन लगा लिया था मैंने और यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे थे और ये मैंने कपड़े सुखा के रखे थे। और एक तो बारिश इतनी हो रही है हमारे इधर, इतनी बारिश हो रही है, 2-3 दिन से लगातार दिन रात बारिश हुई जा रही है। और ऊपर से तो हमारा एक ड्रायर भी ख़राब है मशीन का, तो ऐसे ही कपड़ा सुखाना पड़ रहा है। तो ये कपड़े सूखने में टाइम लग रहा है, तो ये मैंने सुबह ही डाले थे, तो अभी आज सुबह मैंने इसको उठाया तब जाकर ये सूखे थे। और अब मैं इन सबको फोल्ड करके रख रही थी और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और घर में ऐसे कपड़े फैले रहते तो अच्छा नहीं लगता है, घर गंदा दिखता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले यही काम कर रही थी और उससे पहले तो मेरा और काम हो गया था और मैंने टिफ़िन उफ़िन सब बनाकर सबको भेज दिया था ऑफिस। सब ऑफिस चले गए थे, अभी मैं, मम्मी और दोनों मेरे बच्चे थे। और यहाँ पर मेरा कपड़ा भी धुल चुका था। अब मैं निकाल रही थी पाइप और ये पाइप मैं लगाती हूँ तब जाके पानी का कनेक्शन हमारा जाता है। और अब बाहर का मौसम देख ही सकते हैं कितना अंधेरा हुआ था। फिर यहाँ मैंने कपड़े सब उठा लिए थे और प्रेस करके मैंने अलमारी में रख दिया था। और इधर मैं आ गई थी किचन में मैं खाना बनाने आ गई थी। तो आज खाने में हम लोग खाए थे पानी वाला भात, उसको पखाल भात भी कहते हैं उड़ीसा साइड में, और बंगाली में पानी वाला भात कहते हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे पानी वाला ही भात कहते हैं। तो नाम तो कितने हैं लेकिन खाना तो एक ही है। तो वो हमारे लिए तो वो था, पानी वाला चावल था। और इधर बच्चों के लिए मैं नॉर्मल चावल बना रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल चावल बना रही थी। और पखाल भात के साथ मैं बना रही थी आलू का भुजिया और प्याज की पकौड़ी। तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आलू को छील ली थी पहले ही और उसको धो ली थी और फिर इसको काट के फिर से एक बार धोती हूँ ताकि ये अच्छी से धुल जाए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में। फिर इसको धोया और इधर कढ़ाई गर्म हो गया था मेरा, फिर मैंने इसमें तेल डाला और यहाँ आलू का भुजिया हो रहा था और इधर मैं कर रही थी पकौड़ी की तैयारी। और यहाँ प्याज भी पहले ही छील लिया था मैंने, छील के धो लिया था और फिर इसको काट रही थी अभी। और यहाँ मेरा भुजिया भी पक रहा था साथ में, तो इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया और इसको अभी प्लेन बना रही थी। इसमें से प्लेन बना के और थोड़ा सा वेदा के लिए मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ लहसुन और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल दो तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी कभी बना के ट्राई करके देखना, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे प्याज की पूरी कटिंग हो गई थी। अब मैं चॉपिंग बोर्ड को धोकर रख दी थी इधर। और मैं काम करती हूँ तो साथ साथ में सफाई भी करती रहती हूँ, नहीं तो इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है काम, फिर ज़्यादा टाइम लगता है करने में। और इधर मैंने लहसुन छील के डाल दिया था और वेदा के लिए मैंने देखिए चावल के ऊपर रखा था, मैंने थोड़ा सा भुजिया उसके लिए निकाल दिया था। और यहाँ मैं डाल रही थी प्याज की पकौड़ी के लिए बेसन डाल दिया था मैंने और नॉर्मल से सब मसाले डाले, वही हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और उसी में गरम मसाला है हमारा, और इसको मिक्स कर लिया। और इधर भुजिया में भी मैंने लहसुन डाल दिया था और लाल मिर्च पाउडर डाल के और इसको थोड़ा सा भून के उतार लेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद ज़्यादा देर तक भुजिया को नहीं पकाना होता है, नहीं तो वो जलने लगता है। लाल मिर्च जो होता है वो
चिपकने लगता है और जलने लगता है, फिर उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। फिर मैं इसी कढ़ाई में, मेरा इधर पकौड़ी का पूरा तैयार था, उसके बाद मैं इधर लाल मिर्च को पका रही थी, खड़ा लाल मिर्च को पका रही थी, वो चावल में डाल के उसको फिर मिला के तब खाते हैं। तो उसके लिए मैं लाल मिर्च फ्राई कर रही थी और इधर लाल मिर्च भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। और इधर मैं बना रही थी पकौड़ी, और पकौड़ी बना के एक एक करके मैंने सारे पकौड़ी को इसमें डाल दिया और सबको बना रही थी। और आज ना थोड़ा बेसन का क्वांटिटी कम हो गया था इसमें, तो इसलिए ये अच्छी से नहीं बन पाया, आप लोग देख सकते हैं जैसे वीडियो में। अभी इसको मैंने पलट दिया और इधर मैं वेदा को खिला रही थी, तब तक ये थोड़े से जल गए थे, तो उस चक्कर में ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब इधर मैं पकौड़ी बना रही थी, उसके बाद पकौड़ी तो लगभग बन के तैयार ही थे। अब ये इधर देखिए मैंने खाना निकाल लिया और खाने में मैंने आपको बताया प्याज भी रखा था। और इधर मैं खिला रही थी वेदा को और विवान को, खाना खिला रही थी इन दोनों को। और वेदा थोड़ा शैतानी भी कर रहा था, उतर के बार बार भाग जाता है, तो उसको मैं पकड़ के ला रही थी और उसको खिला रही थी और खिला के खाना खिला रही थी। और वो बार बार खाना लेकर मुझसे नीचे फेंक दे रहा था, क्योंकि उसको नहीं खाना था, और उसको खाना भी था तो खुद के हाथ से खाना था। और जब मैं ले रही थी तो गुस्से में देखिए कैसे लौट जाता है। ये इसने नया जिद करना सीखा है, इसकी जिद पूरी नहीं करो तो ये सो जाएगा, वहीं पर ये सो जाएगा और रोने लगेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।